स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट के पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में दो चीज़ें पढ़ी, सब्जेक्ट कंटेंट, सोसाइटी, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड हाउ वी ऑल आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। 3 पॉइंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेटर ऑन स्टडी मेथड विल बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, ये पढ़ लिया। आपकी डेफिनेशन भी प्रिपेयर हो गई और सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी आपको मिल गया इन ब्रीफ। आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजी एंड कॉमन नॉलेज। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन लास्ट वीडियोज कि सोशियोलॉजी में जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज, ग्रुप कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कल्चर क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, तो ये चीज़ें और ये सारी बातें तो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने कभी सोशियोलॉजी का नाम तक नहीं सुना वो भी जानते हैं। तो फिर सोशियोलॉजी की स्टडी में इफ़ रजनी इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट, तो रजनी की स्टडी में और एक आम आदमी, एक कॉमन मैन जिसने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, उसके नॉलेज में डिफरेंस क्या रहेगा? रजनी की नज़र में मैरिज क्या होगी और उस बंदे की नज़र में मैरिज क्या होगी? दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों का नॉलेज तो मोर और लेस सेम है। इसी डिबेट को लेकर हमारा सेकेंड पॉइंट है, दैट इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन नॉलेज। स्टूडेंट्स, बात है ऐसी कि क्योंकि सोशियोलॉजी एक कॉमन टॉपिक है, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सब लोग सोशियोलॉजी, सोशल पॉइंट्स और सोशल इश्यूज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है ना, वो हमारी सोसाइटी के बारे में जो कहते, करते, सुनते हैं, उनका नॉलेज क्या कहलाएगा? जिन्होंने सोशियोलॉजी को ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव तरीके से अपनी बात नहीं कह रहे हैं, उनकी स्टडी कहलाएगी कॉमन नॉलेज। और कॉमन नॉलेज में क्या होता है? कॉमन नॉलेज में जो भी बात कहेंगे या करेंगे वो किस पर बेस्ड होगी? वो कही कहाई और सुनी सुनाई बातों पर वो बेस्ड होगी। कैसे बेस्ड होगी? जस्ट एन एग्जाम्पल, इन दिनों आपको मालूम होगा कि लोग इंडिविजुअल ज़्यादा होते जा रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब हम अपने में ही रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा रिलेशंस बनाना हमको पसंद इन दिनों नहीं है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, इन दिनों न्यूक्लियर फैमिली, जिसको आप यूनिट फैमिली कहते हैं, वो फैमिलीज बढ़ रही हैं। सबको मालूम है ना? अगर आपके मम्मी पापा से पूछो, दादा दादी से पूछो, तो वो भी बताएंगे कि इन दिनों जो है वो जॉइंट फैमिली टूट के न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, सब लोग बता देंगे। तो वो बता रहे हैं कि जॉइंट फैमिली टूट रही, न्यूक्लियर फैमिली बन रही है। लेकिन क्यों बन रही है? इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजंस हैं या फिर जो रियल रीज़न है ना, वो इन कॉमन नॉलेज वालों को मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, मालूम, देखो सोशियोलॉजी भी कह रहा है कि जॉइंट फैमिली टूटकर न्यूक्लियर फैमिली बन रही है। कॉमन नॉलेज हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये लोग ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी कह रहे हैं जॉइंट फैमिली टूट रही है, न्यूक्लियर बन रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसका रीज़न कॉमन नॉलेज वाले भी कुछ दे सकते हैं कि आजकल लोगों को आज़ादी की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, या फिर दूसरे लोग जो हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। कुछ कहेंगे बिहेवियर चेंज हो रहा है, इस वजह से जॉइंट फैमिली में रहना लोग कम पसंद करते हैं। तो ये तो उनका कॉमन नॉलेज है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कॉमन नॉलेज गलत हो सकता है, कॉमन नॉलेज भी सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है, होगा नहीं, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन सोशियोलॉजी में जो स्टडी की गई है वो हमेशा सही होगा। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सी है कि सोशियोलॉजी जो चीज़ कहती है उसकी अश्योरेंस या फिर उसकी सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, जबकि कॉमन नॉलेज सीके कुछ कहता है तो उसके सही होने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे करके कम होती जाती है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। अब ऐसा क्यों रहता है? ऐसा इसलिए रहता है कि जो कॉमन नॉलेज वाले हैं ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और दूसरे कॉमन मैन जिन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो वो कॉमन मैन जो है उसने कभी अच्छे से सिस्टमेटिक बैठ के 50 किताबें पढ़ के स्टडी किया नहीं है। ठीक है, कभी 50 किताबें नहीं पढ़ी, स्टडी नहीं किया कि अच्छा दूसरे देश में क्यों, कैसे, कब हुआ, हमारी सोसाइटी में क्यों, कब, कैसे हो रहा है, जहाँ पर ये वाली सर्कमस्टांसेस नहीं थी वहाँ कैसा हुआ था।
तो ये सारी बातें तो वो देखता नहीं है। जबकि सोशियोलॉजिस्ट को देखो, एक सोशियोलॉजिस्ट एक स्टडी करने में, मैं सिर्फ एक स्टडी की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, एक स्टडी करने में वो एक सोशियोलॉजिस्ट करीब 100 किताबें पढ़ता है। आपको बड़ी बात लग रही होगी कि 100 किताबें, लेकिन पढ़ी जाती हैं। मैं खुद का एग्जाम्पल आपको दूंगी। जब मैंने सिर्फ एक पेपर लिखा था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, मेरा एक पेपर था दैट वाज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन द स्टेटस ऑफ इट इन इंडिया, ऐसा करके एक मेरा पेपर था। उस पेपर के लिए आप यकीन मानेंगे मैंने 60 बुक्स पढ़ी थी। अजीब लग रहा है ना कि सिर्फ इतनी सी आपको सिर्फ 20 to 25 पेजेस की एक मुझे प्रिपेयर करनी थी, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी। उस 20-25 पेजेस की रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने अराउंड 60 बुक्स पढ़ी थी, और आज की डेट में वो सारी मेरे पास मेंशन मेरे पास हैं। तो मेरा वाला स्टडी तो और ज़्यादा एग्जैक्ट होगा ना। मैंने कहाँ का पढ़ा? मैंने पढ़ा श्रीलंका में ऐसा होता है तो क्या होता है, पाकिस्तान में होता है तो क्या होता है, मध्य प्रदेश में हुआ तो क्या हुआ, राजस्थान में हुआ तो क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया में इंदिरा गांधी के टाइम क्या था, राजीव गांधी के टाइम पे क्या था, मोदी जी के टाइम पे क्या है। ये पूरी होलिस्टिक स्टडी की और अपना कंक्लूजन दिया। ये तो था मेरा स्टडी जिसमें मैंने बहुत सारे मटेरियल यूज़ किए। और कॉमन मैन इतना ध्यान नहीं रखता है, इस वजह से उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके जो कंक्लूजन होते हैं वो इतने एग्जैक्ट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल थॉट्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ऐसे कुछ थॉट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। कार्ल मार्क्स का थॉट, स्टूडेंट सोसाइटी कैसे ग्रो करती है, डेवलप करती है। पहले आपको मालूम होगा दैट वी वर मैमल के बाद धीरे धीरे करके हमने प्रोग्रेस करना स्टार्ट की, सीधे खड़े होना सीखे, फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की जर्नी कंप्लीट करके हम आज की डेट में आप हमको मॉडर्न देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टडी किसने दिया? ये स्टडी दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, याद होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था वो डार्विन ने दिया, और डार्विन से इंस्पायर होके हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने सोशल डार्विनिज्म दिया। डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, उन डार्विन से इंस्पायर हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म दिया। सोशल डार्विनिज्म मतलब सोसाइटी कैसे एवोल्यूशन सोसाइटी का हुआ वो बताने का काम किया था। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी का हर्बर्ट स्पेंसर ने, कि धीरे धीरे करके पहले हम अकेले रहते थे, सिविलाइजेशन हुआ, फिर हम रिवर बैंक के यहाँ बसना शुरू हुए, फिर एक दो फैमिली बनी, स्टेबिलिटी आई, फैमिली बनने के बाद कबीले बने, कबीले के बाद गांव बने, गांव के बाद गांवों से मिलकर शहर बने, अर्बन एरिया बना, और बहुत सारे अर्बन एरिया से मिलकर बना एक कंट्री। ये बताने का काम किया है मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों ने। कार्ल मार्क्स हम वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट में इन डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल्स कवर नहीं कर रही हूँ। फाइनली एनलाइटनमेंट एक टाइम पीरियड को कहा जाता है, ऐसा नहीं एनलाइटनमेंट कुछ और बड़ी बात है, कोई कंसेप्ट है। एनलाइटनमेंट एक टाइम पीरियड को कहा जाता है। वो कौन सा टाइम पीरियड होगा? अलग अलग कंट्री में वो टाइम पीरियड अलग अलग टाइम पे आया। मैं आपको वेस्टर्न की बात बताती हूँ। सिंस 13th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, ये जो कुल 4 सेंचुरीज हैं, इस 4 सेंचुरीज को पूरे एरा को मिला के एनलाइटनमेंट कहा जाता है। अब इसकी कुछ नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ऐसा क्या था इसको एनलाइटनमेंट कहा गया? तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब लोगों ने अपना रीज़न, दिमाग लगाना शुरू किया बातों को सोचने में। पहले तो क्या था कि हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई रहती थी हमारे रिलीजन की, जो रिलीजन में लिखा हुआ है वो सब सही है, और उसके रिलीजन के नाम पे मरने मारने के लिए तैयार थे। लेकिन एनलाइटनमेंट, लाइट ऑफ नॉलेज की लाइट हमारे सामने आई, तो इस नॉलेज की लाइट ने क्या किया? हमारी बुद्धि को जगा दिया, विजडम को हमारी जगा दिया, और हम लोग धीरे धीरे करके आर्ग्यूमेंट करने लगे, ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। इस तरह की बातें जब हमने करना स्टार्ट की, थोड़े साइंटिफिक बने, ऑब्जेक्टिव बने। अच्छा, भगवान है, स्वर्ग में कोई एक हमारी हेवन में सीट रहती है, कभी टाइम मिलेगा तो एनलाइटनमेंट के ऊपर पूरा लेक्चर मिलूंगी, बड़ा मज़ा आने वाला है।
एनलाइटनमेंट और उसके बैकग्राउंड को लेकर। एनलाइटनमेंट में लोग क्वेश्चन करने लगे, पोप कहते थे ना कि आपकी एक हेवन में सीट रिजर्व्ड है। एनलाइटनमेंट में लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया, अच्छा सीट है तो दिखा दो पहले, फिर जितना चाहे पैसा ले लो। इस तरह की बातें होने लगी एनलाइटनमेंट में, और फिर धीरे धीरे करके सोशियोलॉजी का इमरजेंस को इसने कंट्रीब्यूट किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. If you have any query, doubt or problem, then contact to me. Till then, keep learning.